नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी हुई है और आप देखेंगे कि यहां पे 5 साल बाद ग्रुप डी की वैकेंसी के रिगार्डिंग जो कुछ बच्चे वेटिंग में थे उनको क्लियर किया गया है। अब समझ सकते हैं कि अगर 5 साल बाद किसी का क्लियर हो सकता है ग्रुप डी में, तो अभी आपके पास 1 साल भी रिक्रूटमेंट के नहीं हुए, यानी कि ज्वाइनिंग के अभी नहीं हुए हैं, तो आपके चांसेस हाई हैं कि ग्रुप डी में आपका अगर कुछ नंबर से छूटा हुआ है तो होने की संभावनाएं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट सप्लीमेंट्री सेकेंड, और जो है वो नॉन पीडब्ल्यू डी और पीडब्ल्यू बीडी के ये रिजल्ट है। यहाँ पे देखिएगा टोटल एक पीडब्ल्यू बी का है और 4 जो है वो नॉन पीडब्ल्यू बीडी का है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2018 बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्टेड फ्रॉम 25/3/2019 टू 3/4/2019 फॉर नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एट सिकंदराबाद बाई रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद फॉलोड बाई डीवी एंड मेडिकल 1 to 6 फेज। यहाँ पे 1 से 6 फेज में हुआ था। प्रोविजनल पार्ट पैनल 5 अभी ये जो निकला है प्रोविजनल पार्ट पैनल 5 है। कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स, तो यहाँ पे दे रखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी मेंशन कर रखा है कि देयर विल नो, देखिएगा देयर विल बी नो पैनल फॉर सिलेक्शन ऑफ पोस्ट नोटिफाइड इन CEN 2018 एंड स्टैंड्स क्लोज एज पर रेलवे बोर्ड गाइडलाइन। कहने का मतलब ये है कि अब क्लोज कर दिया गया है, जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उसको क्लोज कर दिया गया है। तो कम से कम यहाँ पे 5 साल तक तो मौका मिला, और 5 साल में अगर नहीं होता है इधर तो थोड़ा सा आप में कमी है कि 5 साल तक आप पढ़ाई कर रहे हैं और वैकेंसी नहीं है निकलती है, मतलब आपसे नहीं निकलती है। आप एक कमी सरकार की भी है कि 5 साल क्या 10 साल तक कोई डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं निकालती है। आप एमटीएस का देख लो, डीआरडीओ का एमटीएस का, वो पोस्टपोन होता चला गया। उसी तरीके से रेलवे का भी आप देख लो, 2019 लास्ट था साल जब वैकेंसियाँ आई थी। अब हो सकता है बीच में 2-4 वैकेंसी आ जाए, वो अलग मैटर है कि वो पता भी नहीं चलता है। लेकिन 2019 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 का आधा ख़त्म हो गया। तो आप समझ सकते हो कि 1 2 3 4 4.5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, और 19 में भी आई हो है तो वो मिड में, तो यानी कि तकरीबन 5 साल हो गए, और 5 साल पंचवर्षीय योजना भी सफल हो गए उनका, मोदी जी का, लेकिन फिर भी अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। हाँ, वो अलग बात है कि उन्होंने दावा कर दिया है कि हमने 10 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया है। मैं इस मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि कौन रोज़गार दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, बट रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाले, सबसे ज़्यादा नियोक्ता वाले जो रेलवे है वो सबसे कम नियोक्ता अभी कर रहा है। क्योंकि एसएससी की भी वैकेंसी आप देखेंगे जीडी का इस दरमियान 3 बार आ चुका है। जब से 2018 में वैकेंसी रेलवे की स्टार्ट हुई थी उस दरमियान से 3 बार जीडी की वैकेंसी आ गई है। आपके एसएससी सीजीएल की वैकेंसी 40,000 के अराउंड आ गई। उसके बाद सीएचएसएल के लगातार निकल रहे हैं। बैंकिंग का तो कभी कोई माइका लाल है नहीं कि रोक सकता है, वो तो कोरोना में भी वैकेंसियाँ निकाल रहे थे। तो ये रेलवे ऐसा पता नहीं क्या सिस्टम अपना रखी है। ये जो 1 लाख वैकेंसी निकाले थे वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत था। 1 लाख वैकेंसी नहीं निकालना चाहिए। 20,000 25,000 निकालते, 4 बार निकालते, बच्चों को दिल भी लगा रहता, पढ़ाई भी होती रहती। उसी की वजह से दूसरा भी एग्ज़ाम आदमी का निकल जाता है। क्या होता है ना कि अगर आपके सामने एक गोल है पढ़ाई करने का, एक पता है कि हमको ये एग्ज़ाम निकालना है, अगर वो एग्ज़ाम नहीं भी निकलता है तो साइड से कोई एग्ज़ाम आती है उसको भरते हैं तो आपका उधर निकल जाता है, ये होता है। तो ये जो रेलवे है वो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है कि इस बात को कहते हुए कि 5 साल से वैकेंसी नहीं निकाली है, और जब निकालेगी तो एक ही साथ 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख जो भी निकालेगी। तो ऐसे में क्या होता है ना कि
किसी बच्चे का कोई कंडीशन ख़राब हो जाए उस पर्टिकुलर दरमियान, यानी कि 2-3 महीने का फैमिली का कंडीशन ऐसा हो गया कि या कोई रिश्तेदार में ऐसा कुछ घट गया, तो मेंटल स्थिति अच्छी नहीं रहती है जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उस दरमियान अगर उनका एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पाया तो समझिए कि उसके बाद रेलवे में सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि 5 साल बाद अगर वैकेंसी निकालेंगे तो आपका एज ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा दयनीय स्थिति है, इस पे सरकार को, रेलवे मंत्रालय को सोचना चाहिए कि वैकेंसियाँ कम ही निकाले लेकिन रेगुलर निकाले, 6 महीना 1 साल में कम से कम निकालते रहे 1-2 टाइप का वैकेंसी। आशा करते हैं और भी जो चीज़ें हैं वो आप समझ रहे होंगे, और अगर इसको वैकेंसी निकालनी है तो अब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करना क्या, आपको आंदोलन, ट्विटर, यही सब करना पड़ेगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।